जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार मिला नहीं, रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया। उसने जंगल में ही रुकने का मन बना लिया। वहां आसपास अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो अब उस झोपड़ी के पास चला गया। झोपड़ी में एक कसाई था। वहां पूरी तरह गंदगी भरी हुई थी। चारों तरफ पशु की खालें लटकी हुई थी और मल मूत्र था। इतनी दुर्गंध फैली हुई थी कि राजा का सिर चकराने लगा। लेकिन अब राजा जाए तो जाए कहाँ? वहां नहीं रुकता तो और कहाँ जाता? राजा बड़ा मजबूर हो गया। उसने उस कसाई से कहा कि भैया, मैं रास्ता भूल गया। मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे आज रात यहाँ रुकने के लिए आश्रय दे दो। कसाई कहने लगा कि भाई, यहाँ जो जो पथिक आते हैं सब आश्रय मांगते हैं। वो यही कहते हैं कि बस एक रात मुझे यहाँ रुकने दो, सुबह होते ही चला जाऊँगा। लेकिन सुबह होने पर वो यहाँ से जाते ही नहीं और कहते हैं कि हमें यहीं रहने दो, और उसके बाद मुझे बल का प्रयोग करना पड़ता है। भला बुरा कहकर उनको यहाँ से भेजना पड़ता है। तो राजा कहने लगा कि भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कसाई ने अब राजा को आश्रय दिया। राजा अपने मुंह में कपड़ा बांधकर सो गया। धीरे धीरे वो दुर्गंध जो थी राजा के मस्तिष्क में व्याप्त हो गई, और सुबह जब राजा उठा तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा, और अब राजा की भी वहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई। कसाई से कहने लगा कि भैया, मुझे यहीं रहने दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कसाई ये सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि सब लोग ऐसा ही कहते हैं, तुम्हें तो अब यहाँ से जाना ही होगा। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम कहो कि राजा ने उचित किया या अनुचित। तब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, एकदम अनुचित किया। कितना मूर्ख था वो राजा। कौन था वो? तब सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, वो राजा कोई दूसरा नहीं, वो तुम ही हो। तो अब परीक्षित ने कहा कि भगवान, वो कैसे? तब सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, ये शरीर की जो झोपड़ी है ये कैसी है? क्या भरा है इसमें? इस देह में मल मूत्र खून मांस हड्डियां ही हैं। तुम कितने वर्ष इसमें रहे हो, अब भी इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। बिना इच्छा से इसे छोड़ना पड़ेगा। इस बात को तुम्हें दुख, बिना इच्छा के इसे छोड़ना पड़ेगा, इस बात का तुम्हें बहुत दुख है। इस प्रकार दुख करना क्या उचित है? राजा परीक्षित के ज्ञान की दृष्टि जो थी वो खुल गई, और अब राजा परीक्षित मृत्यु से निर्भय हुए और आत्मभाव में लीन हो गए। दुख में डूबने का नाम ही मृत्यु है। इसीलिए अपने जीवन का सत्य अगर मनुष्य पहचान ले तो वो कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होगा, और निरंतर भगवान का ध्यान करके अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।